हेलो बच्चों, आर&बी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में सदिश और मापन वगैरह ये पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले अपन क्या है, पिछली क्लासों में एक टॉपिक छूट गया था, वर्तीय गति। वर्तीय गति किसे कहते हैं, ये छूट गया था। पहले ये पढ़ते हैं वर्तीय गति। देखो वर्तीय गति किसे कहते हैं, ऐसी गति जो वर्तीय पथ में हो। देखो मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज का अर्थ निकालना है तो उसका वर्ड का अर्थ निकाल लो, मतलब इसका मतलब समझना है। तो देखो वर्तीय मतलब वर्ताकार पथ में गति, स्थिति में परिवर्तन। ये मैंने पढ़ाया था, गति मतलब स्थिति में परिवर्तन। तो वर्ताकार पथ में स्थिति में परिवर्तन वर्तीय गति कहलाता है। या ऐसी गति हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी गति जो वर्ताकार पथ में हो वर्तीय गति कहलाती है। इस याद कैसे रखेंगे, वर्तीय गति मतलब तो वर्ताकार पथ में हो रही है, वर्तीय गति कहलाती है। और वर्तीय गति एग्जांपल क्या होता है, जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखा हो गया। यहाँ अपन और क्या ले सकते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो उसके अंदर पहिया घूमता है ना, वर्ताकार पथ में ही तो घूमता है। और क्या सोच सकते हैं अपन, बताओ। चलो वर्तीय गति होगी, इतनी ही थी वर्तीय गति। देखो न्यूटन के गति के नियम सबसे पहले तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, न्यूटन की गति के नियम हमें कैसे पता चला कि न्यूटन ने ही दिए हैं। तो न्यूटन ने अपनी बुक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में ये बोला, ये इन नियमों के बारे में बताया। तो वैज्ञानिकों ने क्या आगे जब बुक छापनी पड़ी तो इन्होंने यहाँ से ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो सोर्स है ना इन नियमों का, वो है न्यूटन द्वारा लिखी गई बुक प्रिंसिपिया से। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। देखो पहला नियम की बात करते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ। इसे हम और क्या बोल सकते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, इस पहले नियम के अनुसार क्या, ये नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, अगर वो गतिशील गति कर रही है तो गतिशील ही रहना चाहिए, और अगर वो किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करती जाएगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगा होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे तो बाइक वगैरह चलाते हैं, तो इनमें यहाँ पे क्या है, घर्षण उपस्थित होता है। अगर अभी हम स्पेस में जाए, स्पेस में अगर मैं किसी के चांटा मारूंगा ना, थप्पड़ मारूंगा, तो वो घूमता हुआ जाएगा। लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि मैं स्थिर होना चाहिए, तभी मैं मार सकता हूँ, वरना तो मैं भी ऐसे ही गमन करता रहूंगा। मतलब स्पेस में क्या होता है, अगर किसी को अपन v वेग से फेंक देते हैं ना, v मीटर प्रति सेकंड है ना, तो v वेग से अगर फेंक देते हैं तो हमेशा इसी वेग से चलता रहेगा, इसी वेग से चलता रहेगा, इसीलिए और दिशा भी चेंज नहीं करेगा। अपन जिस दिशा में फेंकेंगे उसी दिशा में जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल है। तो हम न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहिए, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, और अगर किसी निश्चित दिशा में गतिशील है तो निश्चित दिशा में ही गतिशील रहना चाहिए जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगा होता। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपने तो देखा ना देखा, मैं बताता हूँ, मैंने तो देखा है। मैंने एक चीज देखी है, जब हम कभी बस में ऊपर जाते थे, छत पे, बस की छतों पे बैठ के, तो वो क्या, कई बच्चे क्या करते थे, गेंद से ऊपर खेलते थे, वो ऊपर हवा में फेंकते थे, वापस उसी के हाथ में आ जाती थी बॉल। ऐसे धीरे धीरे फेंकते थे ना, उसी के हाथ में आ जाती थी। तो देखो जब वो बस पे बैठे हैं, जैसे ये बच्चा बैठा है, इसके हाथ में बॉल है। अब देखो ये बस भी मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, मान लो ना, तो ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा, ये बच्चा भी चलेगा और ये बॉल भी चलेगी। जब वो फेंकेगा तो ये पहले ही ये बॉल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही चलने की ट्राई करेगी। मतलब ये गतिशील ही रहना चाहिए, छूटते ही मतलब उसे विरामावस्था में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगी वो, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही चलेगी। तो अब ये भी 5 से चल रही है, तो ये भी यहाँ पे हाथ को ऐसे ही रखेगा तो बॉल भी ऊपर 5 अपने आप ही 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगी। वो बच्चा भी चल रहा था, उसके हाथ में वापस आ जाएगी बॉल। ठीक है, मतलब ये अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए, इसीलिए वो गति करेगी, इसीलिए उसके हाथ में आ जाएगी बॉल। यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। ये न्यूटन की गति का पहला नियम हो गया। अब पहले नियम का एग्जांपल बता दिया ना मैंने, लेकिन मैंने देखा वो आपने देखा होगा, जैसे आप बस में जाते हो कहीं, है ना, जैसे बस में जाते हो, बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं बस के, जब अचानक ब्रेक लगेंगे तो आप आगे की ओर जाओगे। क्यों जाओगे? जैसे गति ये बस कर रही है गति आगे की ओर, जैसे मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से ही कर रही है गति, इसके साथ आप भी कर रहे हो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से। जब ये ब्रेक लगाएगा तो बस तो एकदम से रुक जाएगी, बस तो रुक जाएगी, लेकिन आप तो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही जाना चाहोगे, तो यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं लगा, बाह्य बल तो इस पे लगा था बस में, तो वो रुक गई। तो ऐसे आप चलना चाहोगे तो आप आगे की ओर गिरोगे,
आगे की ओर गिरोगे। ऐसे ही बस अगर स्टार्ट करते हैं तो अचानक से चलाता है तो हम पीछे की ओर जाते हैं। ठीक है, ये न्यूटन की गति का पहला नियम हो गया। अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो उससे पहले देखो हमने न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोला था। तो जड़त्व क्या होता है, हम जड़त्व की बात करते हैं। जड़त्व होता है जैसे मान लो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में रहने का जो प्रयास करती है ना, वो जड़त्व के कारण ही करती है, उसी गुण को कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी, तो वो जिस गुण के कारण आएगी उसे जड़त्व कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, तो वो जड़त्व के गुण के कारण करती है। तो जड़त्व क्या होगा, किसी भी वस्तु का अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाएगा। जड़त्व का एग्जाम्पल आप वो सारे देख सकते हो जो आपने पहले पढ़े थे। ठीक है, इसीलिए इसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, पूछ लेना है तो। ये मैंने कर दिया। चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं, अभी कल सुबह मिलेंगे 10 बजे। खत्म करते हैं, बाय बाय।